सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं को दिया है। आरओ के पानी दिए हैं, गली गली में जाकर के टैंकर घर घर जाके पानी दिया है टैंकरों से, और बहुत सारी गलतियों को सुधारा है उन्होंने। जो सीवेज लाइन में जो ड्रेनेज लाइन का पानी मिल रहा था उसको भी लीकेज को बंद किया है उन्होंने, और बहुत सारी सुधार हो गए। और मतलब बच्चे जो बीमार हो रहे थे उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। जो पेशेंट निकल रहे थे वो बहुत कम हो गया। सरकार ने जो अभी एक्शन लिया है उससे बहुत सारा सुधार हुआ है, और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अब तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। महापौर जी ने और मंत्री जी ने आदेश दिए हैं और समीक्षा बैठक की है कि कहीं भी कोई भी गलती होती है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। उनको भी किसी भी मुसीबत में रहे उनको आश्वासन दिया कि आपकी अगर कोई बिगड़ता है, आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपका इलाज फ्री कराएंगे। और सब लोगों को 2-2 लाख रुपए का भी चेक उन्होंने घर घर जा कर के दिया। इंदौर के भागीरथपुरा में जो घटना हुई उसके बाद सरकार ने तो अपना रुख सख्त अपना दिया है, लेकिन उस सख्त रुख के बाद क्या जनता उन पर भरोसा कर रही है? क्या जनता ये मानती है कि डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लिया, इंस्टेंट एक्शन के बाद हालात सुधर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं उस पर हालातों पर जनता अपनी राय देती हुई नजर आ रही है। हम लगातार जनता से और चर्चा कर रहे हैं। ये भागीरथपुरा इलाका है और मेरे पीछे आप चौकी देख पाएंगे, ये पूरा क्षेत्र उसी का है, और यहीं से ग्राउंड रियलिटी हम तलाश रहे हैं कि जो समस्या हुई उस पर निजात मिला या नहीं मिला। अब इसी क्षेत्र के हैं। हाँ जी, क्या मानते हैं, क्या जो एक्शन सरकार ने लिया उसके बाद क्या स्थितियां बदली यहाँ पर? पानी की टैंकर जो सुविधाएं थी या पानी की व्यवस्था पर सरकार के एक्शन पर क्या कहेंगे? सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं को दिया है। आरओ के पानी दिए हैं, गली गली में जाकर के टैंकर घर घर जाके पानी दिया है टैंकरों से, और बहुत सारी गलतियों को सुधारा है उन्होंने। जो सीवेज लाइन में जो ड्रेनेज लाइन का पानी मिल रहा था उसको भी लीकेज को बंद किया है उन्होंने, और बहुत सारी सुधार हो गए। और मतलब बच्चे जो बीमार हो रहे थे उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। जो पेशेंट निकल रहे थे वो बहुत कम हो गए। अब तो नाम मात्र का हो गया है, और बिल्कुल तरीके से बहुत सुधार हो गया। अब तो सरकार के एक्शन पर क्या कहेंगे? सरकार ने जो एक्शन लिए और क्या इससे इंदौर की बाकी स्थितियां भी सुधरती हैं? बिल्कुल सुधरेगी। सरकार ने जो अभी एक्शन लिया है उससे बहुत सारा सुधार हुआ है, और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अब तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। महापौर जी ने और मंत्री जी ने आदेश दिए हैं और समीक्षा बैठक की है कि कहीं भी कोई भी गलती होती है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। मतलब लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के इन कामों से आप खुश हैं कि सरकार ने हमारी सुनी, जनता के लिए काम शुरू किया? सरकार ने हमारी सुनी, हमारे लिए एक्शन लिया, और हमारे साथ रात दिन खड़े रह कर के उन्होंने हमारा सहयोग किया और काम किया हमारे लिए। हम उसके आभारी हैं बिल्कुल सरकार के। मोहन यादव के इस काम को लेकर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्य के लिए तत्पर रहे। रात दिन उन्होंने सेवा की है। अच्छा, ग्राउंड पर वो बने रहे आप लोग के साथ? बिल्कुल साथ में बना रहे। हॉस्पिटलों में जाकर संपर्क किया, और जिसको भी किसी भी मुसीबत में रहे उनको आश्वासन दिया कि आपकी अगर कोई बिगड़ता है, आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपका इलाज फ्री कराएंगे। और सब लोगों को 2-2 लाख रुपए का भी चेक उन्होंने घर घर जा कर के दिया। और सबसे कि उन्होंने सांत्वना दी कि अब जो हो गया ठीक है, बाकी आगे से ऐसा ना हो, हम उसका सुधार करेंगे। उस बात को वो मानते हैं कि जो गलतियां होंगे पर उसको आगे ऐसी गलतियां ना हो, उस पर आपको सांत्वना लगातार मिल रहा है। बिल्कुल उसके लिए सुधार करो, तत्पर से कार्य पे लगे हुए हैं। हमारे पार्षद महोदय भी लगे हुए हैं यहाँ पर। मतलब जो लोग प्रभावित हुए थे या जिन लोगों के घर में किसी परिजन की किसी कारणवश मौत हो गई है, जो नहीं बच पाए, उनको 2-2 लाख रुपए देने का दिया है उनको। अच्छा, 2-2 लाख रुपए का चेक दिया जाए? चेक दिया जा रहा है, और बहुत से लोगों को मिला भी है। मिला भी है। हमारे पास में भी जो 2 मौतें हुई थी उनको भी मंत्री जी ने आके 2-2 लाख रुपए का चेक दिया। मतलब राहत बचाव के कारण जो भी राहत बचाव के लिए जो जरूरी सुविधाएं थी वो दी जा रही है, उनको दी जा रही है। पानी का टैंकर दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही है सरकार के द्वारा। दवाइयाँ बांटी जा रही है घर घर जाके। अगर कोई पेशेंट निकलता है तो उसके लिए खाना भी पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए दवाई भी दी जा रही है, उसके लिए एम्बुलेंस भी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए सबकी व्यवस्था की जा रही है। सरकार अभी तत्परता से काम कर रही है। तो राहत बचाव के कार्य लगातार भागीरथपुरा में चल रहे हैं। यहाँ पर लगातार तस्वीरें हम ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो का पूरा जो असलियत है, जो रियलिटी है, वो हम आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बदला कितना, तस्वीरें बदली कितनी, लोगों को इंतज़ाम मिले कितने, और लोग अब क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर हंगामा चल रहा है। विपक्ष यहाँ पर लगातार उस बात को लेकर कटाक्ष भी कर रहा है, पर ग्राउंड रियलिटी जनता के बीच से मिलती है, और जनता लगातार इस बात को बता रही है कि
ग्राउंड पर आकर मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव ने काम को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपना जो इंतज़ाम है उनको बिठाए हैं और लगातार उस पर काम चल रहा है। लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं, उससे सटे क्षेत्रों में फिर भागीरथपुरा के जो इलाके हैं उन पर भी, और खुद जहां पर घटनाएं हुई और जिन लोगों के साथ समस्याएं हुई उनसे भी बात कर रहे हैं। उन लोगों का भी ये मानना है कि जिन अस्पतालों पर हम भर्ती हुए थे उनको जो इलाज था वो भी मुफ्त कराया गया और जो पैसे हमने गलती से जमा कर दिए थे वो भी वापस मिले। क्यों साहब? हाँ, जो जमा गलती से जमा कर दिया था उनको बिल लगा के वापस से उनको पैसे दिलाए गए। हाँ। और मुफ्त इलाज हुआ? मुफ्त इलाज हुआ कराया उनसे। हाँ। जिनके पैसे लगे थे उनसे आधार कार्ड और उनका आईडी मांग के और उनके पैसे मुफ्त फ्री कराए और उनको पैसे उनके खाते में डलवाए गए। तो यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो की रियलिटी हम आप तक पहुँचा रहे हैं और लगातार मैं अब आपको फिर से तस्वीर दिखा दूँ कि जो टैंकर हैं, जो साफ पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पर चल रही है। लगातार कई सारे टैंकर अब तक इस क्षेत्र में गुजर चुके हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी जगहों पर ऐसे पानी की टैंकर की व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी तरह से सरकार इन पर ध्यान दे रही है और लगातार लोगों को साफ सुथरा पानी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार हर इलाके पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये टैंकर आपको दिख जाएंगे और हर इलाके में साफ़ सफाई से लेकर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। लोगों को साफ पानी देने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा कि टैंकर लगातार जा रहे हैं और ऐसे हर क्षेत्र में, इससे जुड़े क्षेत्रों में या इंदौर के लगभग हर जगह जहाँ पर भी ऐसी समस्या हुई या जहाँ पर लोगों को लगता है कि उनके मोहल्ले में, उनके इलाके पर समस्या है, वहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं और साफ़ सुथरे पानी के टैंकर यहाँ पर जा रहे हैं। और एक टैंकर अभी गुजरा और पल भर में एक टैंकर और आ गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि काम किस तरह से गंभीरता से हो रहा है। एक टैंकर सामने से गुजरा, एक टैंकर ये आपके सामने निकल रहा है। तो पानी के टैंकर पर लगातार साफ़ सुथरी पानी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है और ये ग्राउंड रियलिटी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तस्वीरें भागीरथपुरा से, ग्राउंड जीरो से। कहाँ के हैं आप? हम तो इधर के आगे के हैं, छोटा बांगड़ा था तरफ के। अच्छा अच्छा। तो पानी की व्यवस्था क्या, जब आप यहाँ पर देखें पानी की व्यवस्थाएं ठीक हुई? व्यवस्था टैंकर चल रहे हैं। हाँ, टैंकर चल रहे हैं। टैंकर से व्यवस्था हो रही है और बाकी अभी दूसरा अभी नया पानी छोड़ा है, अब देखे जाए कैसा क्या मिलेगा। हाँ, ठीक साहब, आइए। तो दादा, क्या लगता है जो रुख डॉक्टर मोहन यादव ने अपनाया और ये कहा गया कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको निदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? चला गया। हाँ। कायदा अच्छा व्यवस्था हो रही है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। हाँ। और उसमें कोई मोहन यादव के एक्शन को लेकर क्या कहेंगे? ठीक एक्शन? बढ़िया एक्शन है और होना चाहिए एक्शन। बस लोगों के लिए काम सरकार ने शुरू किया। हाँ, बढ़िया। इस समय पानी की व्यवस्था भी है। हाँ। हॉस्पिटल में खुद भर्ती होके आया हूँ। अच्छा, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है? होके आया, अभी मैं आया हूँ। हाँ। लेकिन अच्छी व्यवस्था थी, बढ़िया, सबका ट्रीटमेंट अच्छा तो हुआ। इलाज वगैरह के पैसे वैसे तो नहीं लग रहे हैं? पैसे इससे कुछ नहीं दिया है। हाँ। वो बढ़िया फ्री सेवा रही? फ्री सेवा रही। अभी स्वस्थ है आप? हाँ, स्वास्थ्य बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ था पानी की समस्या के बाद? पानी पीने से मैं बीमार हो गया था, उल्टी दस्त शुरू हो गए थे, बीमार इतना ज़्यादा हाँ। कि मुझे 108 एम्बुलेंस में भर्ती किया गया। हाँ। वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था हुई, सब उसके बाद में मैं स्वस्थ हुआ, आ गया। स्वस्थ होकर आप वापस गए? आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो है लोग जब उसकी चपेट पे आए उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, एम्बुलेंस तुरंत आई, एडमिट हुए और कई लोग आईसीयू तक पहुँच गए। हालात गंभीर हुए लेकिन उनको तुरंत ध्यान में रखते हुए इलाज शुरू हुआ और इलाज के तहत फ्री इलाज करने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया था उनका पैसा वापस भी किया गया और मुफ्त इलाज करने की कोशिश की गई। लगातार जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम बेहतर करने की कोशिश कर रही है और जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ पर तुरंत निलंबित करने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार इंदौर के भागीरथपुरा से सटे और भागीरथपुरा के मामले जो हुए उससे सटे तमाम इलाकों पर जनता से बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि काम को लेकर क्या रुख रहा, क्या डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा वो काम हुआ, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम रुख सख्त अपना रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ और ये लापरवाही कतई बरती नहीं जाएगी। तो क्या उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर काम हुआ? साफ सफाई, क्योंकि इंदौर हमेशा से ही पहले नंबर पर आता रहा साफ सफाई के मामले पर, तो फिर ऐसा तो क्या हुआ कि इंदौर में जो तस्वीर थी वो अचानक बदल गई और उस पर तुरंत काम हो पाया या नहीं? क्यों साहब? सरकार ये तो रुख अपना रही है, अपना अपना काम बता रही है,
अब अपन तो कहीं आते जाते नहीं, लेकिन सुनते हैं कि सब उनके अच्छे इंतजाम चल रहे हैं, हर प्रकार से हर मामले में इंतजाम चल रहे हैं नागरिकों के लिए, और पानी की व्यवस्था भी अच्छी करने वाले हैं। हम तो आरओ का लेके पी रहे हैं अभी तो कुछ नहीं व्यवस्था है। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, हजारों कपड़े इतने दिन से, 15 दिन से वो नहीं धो पा रहे हैं पानी की वजह से। हाँ, तो टैंकर वगैरह उपलब्ध करा है? टैंकर वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम अभी शोक संदेश में बिजी हैं, तो हम पानी भरने वाला कोई नहीं है हमारे पास में। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सेंसिटिव मामला तो है और दुख की घड़ी भी है, जिनके परिजन अब नहीं रहे या जिनके फैमिली के सदस्य अब नहीं रहे, तो ये दुख का माहौल तो है। लेकिन लगातार सरकार उन पर भी काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी 2 लाख रुपए चेक का एक अमाउंट जो बताया गया कि जिनके परिजन नहीं रहे उनको देने का कोशिश किया जा रहा है, वो भी एक काम गवर्नमेंट तरफ किया जा रहा है।